नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तगणों, आज हम भगवान शिव के तीसरे अवतार नंदी अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ से जो भी मन्नतें मांगते हैं तो नंदी जी के कानों में कहे जाए तो वह पुकार सीधे महादेव तक पहुंच जाती है। तो ऐसे में हमें इस विशेष कथा को अवश्य सुनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि हे नंदी, तुम जहाँ भी रहोगे मैं सदा वहीं रहूँगा। कथा में, गाथा में, गीत में, मंदिरों में, भक्तों के हृदय में। तो प्रिय भक्तों, आइए नंदी जी को अपने हृदय में बसाते हैं तो स्वतः महादेव भी हमें अपने आशीर्वाद से कृतज्ञ करेंगे। नंदी महाराज भोलेनाथ के सबसे प्रिय भक्त हैं तथा गढ़ भी हैं। इसलिए आपसे विनती है कि आज की कथा को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, पूरा अंत तक सुनिएगा। यदि आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो आपको नंदी महाराज का सम्मान अवश्य करना चाहिए। तो इसलिए इस कथा को बीच में छोड़कर ना जाइएगा। इस कथा को पूरा सुने और नंदी महाराज को सादर प्रणाम करते हुए आइए सुनते हैं आज की कथा। और साथ ही नंदी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि नंदी महाराज, हम सबके हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे, जीवन में से सभी संकट दूर हो जाएं और भगवान शिव का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, यदि आपने हमारे चैनल लक्ष्मी ज्ञान गंगा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सामने वाले बेल बटन को अवश्य दबाइएगा। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए सुनते हैं आज की पावन पवित्र कथा। ओम नमः शिवाय। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुरातन काल में शिलाद नाम के ऋषि हुए जो कि पूर्ण रूप से प्रभु की पूजा में लीन रहा करते थे। उन्होंने प्रण रखा था कि वे कभी भी विवाह नहीं करेंगे, आजीवन ब्रह्मचार्य रहेंगे और भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते रहेंगे, उनकी भक्ति से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसे में एक समय की बात है, महाराज इंद्र ने एक बहुत बड़ा भव्य यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में उन्होंने समस्त ऋषियों को बुलाया था किंतु शिलाद ऋषि को नहीं बुलाया। यह समाचार सुनकर शिलाद ऋषि इंद्रलोक जाते हैं। इंद्रलोक के द्वार पर ही उन्हें रोक दिया जाता है। यह देखकर वे बड़े क्रोधित होते हैं। उन्होंने इसका कारण पूछा। तब इंद्रदेव ने कहा, हे शिलाद ऋषि, आप इंद्रलोक में प्रवेश नहीं कर सकते। इससे पहले कि शिलाद ऋषि इंद्रदेव की पूरी बातें सुनते, उन्हें अत्यंत क्रोध आया। वे वहां से पुनः लौट आए बिना बातों को सुने ही, और वे अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे। उनके तपोबल से पृथ्वी पर अथाह गर्मी उत्पन्न होने लगी। उनको शांत करने के लिए विश्वामित्र उनके समक्ष प्रस्तुत हुए। उन्होंने कहा, हे शिलाद, आप व्यर्थ में इतना क्रोध कर रहे हैं। महाराज इंद्र ने आपका कोई अपमान नहीं किया है। वास्तव में बात यह है कि आपका एक भी संतान न होने की वजह से इसलिए आपके पितरों में अशांति है। उन्हें बहुत दुख है कि उनका तर्पण कैसे होगा, इसलिए आपको इंद्रलोक में स्थान नहीं दिया गया और गृहस्था जीवन में वापस आने का निवेदन किया। हालांकि वह नहीं माने, लेकिन उन्होंने जन्म मृत्यु से परे संतान की प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की पूजा की। इंद्र प्रसन्न हुए, लेकिन ऐसे संतान का आशीर्वाद देने में उन्होंने असमर्थता जाहिर की। तब इंद्रदेव से इच्छा मुताबिक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिला। तब शिलाद ऋषि ने शिव जी की पूजा करना आरंभ किया। उनके कठोर तप से शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वह कैलाश पर्वत छोड़कर तुरंत शिलाद मुनि के पास पहुँचे। उन्होंने उनके लिए एक बेलपत्र का पेड़ लगा दिया जो कि उन्हें सदा छांव देता रहे। धीरे धीरे करके शिलाद मुनि का तप और भी अखंड होता गया, जिससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे शिलाद मुनिवर, अपनी आंखें खोलो। जब शिलाद मुनि ने आंखें खोली तो वह आनंद से भाव विभोर होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे, उनकी स्तुति गाने लगे। भगवान शिव ने कहा, शिलाद मुनि, आपके इस तप से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपको क्या चाहिए? लेकिन शिलाद मुनि अपने वर को ही भूल चुके थे कि उन्हें क्या मांगना है। उन्होंने कहा, हे देवता, हे भोलेनाथ, मैं तो अपने वर को ही भूल गया। मुझे तो कुछ याद ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए।
भगवान शिव ने कहा, हे मुनिवर, आप याद करिए और आप मांगिए कि आपको क्या मांगना है। लेकिन शिलाद मुनि को कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वे क्या मांगना चाहते थे। उन्होंने तपस्या किस लिए की थी। लेकिन तभी विष्णु जी की आज्ञा से देवी सरस्वती शिलाद मुनि की जीभ पर वास करती हैं और शिलाद मुनि के मुंह से अचानक निकलता है, हे भोलेनाथ, मुझे आपके समान एक पुत्र चाहिए जो मेरे वंश को आगे बढ़ा सके, जो मेरे पितरों का तर्पण कर सके। यह सुनकर शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे मुनिवर, मैं आपके घर पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। यह सुनकर भगवान शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और इधर शिलाद मुनि यज्ञ की तैयारी करने लगे। यज्ञ की तैयारी करने के लिए वे अपनी सूखी भूमि को हल से जोतने लगे और भगवान शिव ने अपने आशीर्वाद से भूमि के अंदर एक शिवलिंग प्रकट किया। जब शिलाद मुनि अपना खेत जोत रहे थे तो उनका हल उस शिवलिंग से जा टकराता है। मुनि ने सोचा कि यह क्या अवरोध है। मुनि ने उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया तो वहां पर उन्हें एक शिवलिंग की प्राप्ति हुई। उन्होंने जैसे ही शिवलिंग को निकाला और अपने हाथों में लिया, वह शिवलिंग वहां से गायब होकर उनके समक्ष भगवान भोलेनाथ के रूप में प्रकट हो गए। यह देखकर शिलाद मुनि बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और भगवान भोलेनाथ ने बड़े ही प्रेम से कहा, पिताजी। पिताजी शब्द सुनकर शिलाद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे भगवान भोलेनाथ, एक बार फिर से आप हमें पिताजी कहिए। तो दोबारा शिवजी ने पिताजी कहा। यह सुनकर वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे पिताजी कहा। पिताजी कहकर आप मुझे कृतज्ञ कर दिए हैं। आपने मुझे अथाह आनंद दिया है। आज से आपका नाम नंदी आनंद को देने वाला नंदीश्वर रहेगा। आज से आप नंदीश्वर के नाम से जाने जाएंगे। लोग आपको प्रेम से नंदी कहकर पुकारेंगे। शिलाद मुनि के वचनों को सुनकर भगवान शिव तुरंत तत्पश्चात एक बालक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और शिलाद मुनि के साथ उनके घर को चले गए। इस प्रकार से शिलाद मुनि उस बालक का पालन पोषण करने लगे और उनके साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। शिलाद मुनि ने उन्हें 5 वर्ष की आयु में ही सभी गुणों से संपन्न कर दिया था। उन्हें सभी वेदों का ज्ञान कराया। उन्हें एक दिन की भांति उनके मित्र और वरुण नाम के 2 मुनिवर शिलाद मुनि के आश्रम में पहुँचे। शिलाद मुनि ने उनका सेवा सत्कार किया, जिससे प्रसन्न होकर मुनि ने शिलाद मुनि को आशीर्वाद दिया। बालक नंदी को आशीर्वाद नहीं दिया। तब शिलाद मुनि ने इसका कारण पूछा। वरुण और मित्र दोनों मुनि ने कहा, हे शिलाद मुनि, आपके पुत्र की अल्प आयु है। अल्प आयु में ही यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर शिलाद मुनि को अत्यंत दुख हुआ। कई दिनों तक अपने पिता को दुखी देखकर नंदी ने पूछा, हे पिताजी, आपके दुख का क्या कारण है? आप इतने दुखी क्यों हो? शिलाद मुनि ने अपने पुत्र को सारी व्यथा सुनाई। हे पुत्र, तुम्हारी अल्प आयु है। अल्प आयु में ही तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। हे पुत्र, मैं तुम्हें खो दूंगा। अपने पिता के दुख भरे वचनों को सुनकर नंदी जी बहुत दुखी हुए। नंदी जी ने अपने पिताजी से कहा, हे पिताजी, आप चिंता ना करें। आप इस प्रकार दुखी ना हो। मैं भगवान शिव से आराधना करके अपनी लंबी उम्र का वरदान मांगूंगा। यह कहकर नंदी जी वन में चले गए और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लगे। उन्होंने अपने पिताजी के समान कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। कठोर इतनी कि चींटियां ने अपना घर बनाकर उनके पूरे शरीर को मिट्टी से ढक दिया था। तब भी नंदी जी भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते रहे और एक क्षण के लिए भी नहीं रुके। नंदी जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने नंदी जी से कहा, हे पुत्र, अपनी आंखें खोलो। तुम्हारी क्या मनोकामना है? यह सुनकर नंदी जी भाव विभोर हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े। उनके नेत्र से आंसुओं की धार बहने लगी। भगवान शिव ने नंदी को अपने हृदय से लगाया और कहा, हे पुत्र, नंदी, तुम्हारी क्या मनोकामना है?
मांगो। यह सुनकर नंदी जी ने अजर अमर का वरदान मांगा। भगवान भोलेनाथ ने अजर अमर होने का आशीर्वाद दे दिया और उन्होंने कहा, हे नंदी, तुम मेरे परम भक्त हो। तुमने मेरी बहुत ही कड़ी आराधना की है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान श्री नंदी जी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ ले गए। कैलाश पर उन्होंने 5 नदियों से उन्हें स्नान करवाया, उनका अभिषेक किया और कहा, हे पुत्र, तुम सहस्त्र जनों सहित अजर अमर, दुखी रहित, अविनाशी, अक्षय और मेरे प्रिय रहोगे। इस प्रकार कहकर उन्होंने अपने कमलों से बनी सिरों वाली माला उतारकर शीघ्र ही नंदी जी के कंठ में डाल दी और कहा, हे नंदी, आज से तुम मेरे प्रिय भक्त और प्रिय गढ़ के रूप में जाने जाओगे और आज से तुम मेरी सवारी विष्णु यानी कि नंदी वैल के रूप में जाने जाओगे। तुम मेरे साथ चिरकाल तक रहोगे और जहाँ मेरा स्थान होगा वही तुम्हारा भी स्थान होगा। जो भी भक्त भक्ति भाव से तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना को कहेगा तो वह मनोकामना सीधे मेरे कान तक पहुँचेगी और मैं उस भक्त के हर कष्ट को दूर करूँगा, उसकी मनोकामना पूर्ण करूँगा। तभी पास में बैठी हुई माता पार्वती बोली, हे पुत्र नंदी, आज से तुम मेरे सबसे प्रिय होगे। इसके बाद शिवजी ने अपने सभी गणों को बुलाकर कहा कि यह नंदीश्वर है, मेरा पुत्र, यह गणों का अधिपति तथा सभी गणों से मुख्य है। उन्होंने शिवजी से नंदी जी का विवाह करने का आग्रह किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी की आज्ञा से सुहासा नाम वाली मरुत की परम मनोहर कन्या से विवाह किया। विवाह के समय रूपवती सुंदर यशा के साथ मनोहर सिंहासन पर बैठकर महालक्ष्मी ने उन्हें मुकुट से सजाया। देवी लक्ष्मी ने उन्हें कंठ का हार दिया। श्वेत ऋषभ, हाथी, सिंह की ध्वजा, वस्त्र का हार नंदी जी को उपहार में प्राप्त हुआ। विवाह के पश्चात नंदी जी ब्रह्मा जी और विष्णु जी के चरण कमलों में नमस्कार करके और फिर भगवान शिव जी के चरणों में नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, हे नंदी, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूंगा। इस प्रकार कहकर शिवजी उमा सहित कैलाश को चले गए। कथा यह भी मिलती है कि जब असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन चल रहा था तो और उसमें से विष निकला था तो शिवजी ने धारण किया था, लेकिन विषपान के दौरान कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थीं और उन्हें नंदी जी ने अपने जीभ से चाट लिया था। नंदी जी के इस भाव पर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके बाद भगवान ने नंदी जी को अपने सबसे प्रिय भक्त की उपाधि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी शक्तियां उनकी हैं नंदी की भी होंगी। यदि आपको भोलेनाथ से कुछ मांगना है तो नंदी जी के कानों में सच्ची श्रद्धा, पवित्रता और अटूट निष्ठा से अपनी बात कही जाए तो वह भोलेनाथ तक जरूर पहुंचती है। यही नहीं, शिव जी मुराद भी पूरी करते हैं। भगवान शंकर नंदी के माध्यम से ही भक्तों की पुकार सुनते हैं। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।